नीट के रीटेस्ट से डर रहे हो, बट मे बी दिस इज़ योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी 2-3 दिन पहले जो नीट की न्यूज़ आई पेपर लीक होने की, तो ये काफ़ी बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल थी। आप मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम स्ट्रेस में होंगे, कन्फ्यूज़न में होंगे कि भाई ये क्या हो गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल माई नीट स्टूडेंट्स टू काम डाउन एंड डोंट गेट पैनिक। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी ना लाइफ हमें बड़े ही अनएक्सपेक्टेड से सिचुएशन देती है, लेकिन उसके अंदर ना कुछ एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम के बाद ये फील करते हैं कि यार फिज़िक्स थोड़ी और बेटर हो सकती थी, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, या थोड़ा कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू आ गया कि किसी सेक्शन में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, या मैं अगर फॉर्मूला रिवाइज़ कर लेता तो शायद और बेटर रैंक मेरी आ सकती थी। तो ये जो टाइम है, ये हमारे को बड़ी केयरफुली सोचने का टाइम है। तो व्हाट एक्चुअली यू कैन डू एट दिस मोमेंट। तो ये जो टाइम देखिए हमें मिल गया है बीच में, तो आप देखो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और जो अब आपको एक एक्सपीरियंस हो गया होगा पिछला नीट का पेपर देकर, तो आपको जो अपने वीक एरियाज़ है वो भी आपको पता लग गए होंगे। तो डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन दोज वीक एरियाज़। इसमें आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स वीक हो रह गए थे उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हो। और स्पेशली फ़िज़िक्स के अंदर मतलब अपनी परफॉर्मेंस को आप बेटर करके आप इवन यू कैन गो फॉर अ बेटर रैंक। और देखो, नीट का एक पेपर देने के बाद आपको तो एक बात तो समझ में आ गई होगी थी कि क्या प्रेशर रहता है उस टाइम एग्ज़ाम में। तो हो सकता है कि सेकंड बार जब आप यही अटेम्प्ट दोगे, तो आप एक बेटर माइंड फ्रेम से वहाँ जाओगे, तो आपकी जो रैंक है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। आप इसको मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे जेई का, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, तो पहले एक जेई मेंस का पेपर होता है, फिर एक जेई एडवांस का पेपर होता है। तो आप इसको ऐसे मान लो कि भाई नीट का भी हमने एक मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लिया है, और अब नीट का एडवांस का पेपर हम देने जा रहे हैं। तो देर इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। सो दैट थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, इंस्टीट्यूट ने आपको जो कराया वो भी अब आपके सामने आ गया होगा कि उनका कराया हुआ कितना हेल्पफुल था और कितना हेल्पफुल नहीं था। तो अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने जो कराया आपको वो आपको अभी उतना हेल्प नहीं किया, कुछ आपके अंदर मतलब प्रिपरेशन में कमी रह गई, तो यू कैन वर्क ऑन दोज वीक पॉइंट्स राइट नाउ। और अगर स्पेशली फिजिक्स में अगर आपको कोई इस तरह की कोई हेल्प चाहिए, आपको लगता है यार मेरा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थोड़ा और हो जाता, सेमीकंडक्टर और हो जाता, मेरा ऑसिलेशंस एंड वेव्स थोड़ा सा वीक रह गया था, वो अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेता तो मेरा शायद इम्प्रूव हो सकता है। या आपको लग रहा है कि यार कुछ शॉर्टकट्स जो है वो तो उस इंस्टीट्यूट ने बताए नहीं, मतलब आई एम सॉरी बट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बट वो सिर्फ रटवाने का काम करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला, ये रट लो, वो क्वेश्चन है उसका वो फॉर्मूला, वो रट लो। नीट स्टाइल थिंकिंग तो डेवलप करते ही नहीं वो बच्चे के अंदर। तो अगर ऐसा है, तो ये राइट टाइम है कि आप उस नीट स्टाइल थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। चैप्टर वाइज चाहिए, कोई आपके कोई डाउट्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको 1-to-1 क्लास भी देकर आपके डाउट्स को भी रिमूव कर दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को भी मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। फॉर दैट यू कैन गेट इन टच विद मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818844564। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट ये वाले टाइम में मतलब हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कई बार ऐसा होता है कि पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर डिले हो जाता है, तो जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरी पूरी इक्वेशन चेंज कर देते हैं इस टाइम में। समझे, मतलब अगर मान लो कि 2-3 हफ्ते का उन्होंने टाइम दे दिया और आपने ज़ोर से लगा दिया, तो हो सकता था कि पिछले वाली जो नीट के पेपर में आपकी जो रैंक आ रही थी वो उसके हिसाब से आपको कोई लोअर टियर 2 टाइप का कोई मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था। बट इस बार परफॉर्मेंस में आप थोड़ा और बेटर करके आप टियर 1 मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, या हो सकता है कि यू कैन मेक इट टू एम्स ऑल्सो। क्योंकि अब जो पेपर होगा वो एक मतलब अनबायस्ड पेपर होगा। ठीक है ना, आप सभी लोग जो है सेम लेवल पे आ गए हैं और सबको एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो अब जो पेपर होगा वो एक अनबायस्ड पेपर होगा। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आने वाला, बड़ा बैलेंस पेपर आने वाला है। बट सिर्फ बात यह है कि एक तो एक्यूरेसी वाली बात है कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन वो बिल्कुल आपको सही कर रहे हैं, और दूसरा आपको टाइम पर सारा पेपर कंप्लीट करना है।
दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इशू होगा कि आप टाइम पर आप क्या पहले अटेम्प्ट करते हो, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हो, बायो अटेम्प्ट करते हो, फिजिक्स में कितना टाइम लगाते हो, तो वो सारा का सारा खेल होगा। ठीक है ना, तो जस्ट कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखो। आप ये सोचो कि 2 लेवल का पेपर था, ये हमने एक मेंस का नीट का पेपर हमने क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छा काम किया है, बट अब हम सिर्फ मेंस का अब मेन के बाद हम एडवांस के पेपर के लिए जा रहे हैं। तो यू हैव गॉट ए चांस टू इम्प्रूव योर रैंक। आप पहले हो सकता था कि किसी लोअर मेडिकल कॉलेज में जाते, और अब आप अपनी परफॉर्मेंस करोगे, अच्छा पर करोगे, और बिल्कुल एकदम शान से आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे। तो बाकी और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका इसमें कोई खास ऐसा ऐसा कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू, बाय।